हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डार्क फैंटेसी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये मुकाबला जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और ये एक बहुत ही हाई वोल्टेज एक कॉन्टेस्ट रहता है हमेशा जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में इन दो टीम्स का मैच होता है। और आज का वेन्यू रहने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो कुछ क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और लॉजिक हैं और क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए अपनी टीम को बनाते हुए। तो सबसे पहले तो अभी तक आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, क्योंकि टॉस के बाद फाइनल अपडेट्स, फाइनल टीम्स, पिच रिपोर्ट, ग्रैंड लीग की टिप्स और भी बहुत चीज़ें आपको वहाँ पे लाइनअप्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए हैं तो आप क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं। चैनल और आप देख सकते हैं कल के मैचेस के रिजल्ट्स। कल हमने 3 मैचेस कवर किए थे और 3 के तीनों मैच हमने वन साइडेड क्लीन स्वीप किया था। और ये सब चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। लास्ट के जो वॉइस मैसेजेस होते हैं, गेम चेंजर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो बेहद ज़रूरी हो जाता है आपके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना। और अगर आप यहाँ पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं एक्सक्लूसिव और प्रीमियम कंटेंट का, वो भी बिल्कुल फ्री में। थोड़ा सा पिच और वेन्यू देख लेते हैं और कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टैट्स और डेटा और रिकॉर्ड्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। वेन्यू जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 10-10 मैच दोनों ही टीम्स ने खेले हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 7 मैच विन किए हैं और इंडिया ने अपने 10 में से 6 मैचेस विन किए हैं। रिकॉर्ड्स की बात करेंगे यहाँ पे कि बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में कैसा रिकॉर्ड रहा है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज है चेजिंग टीम को। और वो रहता भी इसलिए क्योंकि जब भी यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में देखो, विकेट थोड़ा सा जो सरफेस होता है वो ट्रिकी होता है। और ट्रिकी सरफेस में होता क्या है कि बॉल ग्रिप होता है और इजीली बॉल मतलब ट्रू पेस पे नहीं आता है, रुक के आती है बॉल बैट पे। तो ऐसे में रन स्कोरिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है। और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम इसी चीज़ में फंस जाती है कि उनको टारगेट कितना सेट करना चाहिए। अगर टीम यहाँ पे सोचे कि 280 और 300 का टारगेट हम सेट कर दें और उसके हिसाब से हम खेलेंगे, तो वो फिर फंस जाते हैं और वो 220 और 230 के आसपास ही एवरेज स्कोर पे सिमट जाते हैं। और टीम्स को मैं यहाँ पे मानता हूँ कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो पहले मिनिमम टारगेट लेके चले कि 260 हमें स्कोर करना है। उसके बाद हम जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसको 280 300 तक, तो ये एक बेटर अप्रोच हो सकती है। और ऐसा मेरा मानना है। बाकी टीम्स अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो आपको ये अप्रोच देखने को मिल सकती है। बाकी अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करती है, वैसे तो वो एक स्मार्ट टीम है और उनका टीम स्टाफ और मैनेजमेंट भी बहुत स्मार्ट है और वो सब चीज़ें पहले से ही प्लान करके आते हैं ये सब चीज़ें। तो देखने को ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट मिलेगा आज दोनों ही टीम्स के बीच में, बाकी टीम्स के मुकाबले जो अभी तक इंडिया के अगेंस्ट खेली हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पे 220 रहने वाला है और लास्ट के 10 मैचेस में विकेट्स देखेंगे थोड़ा सा एडवांटेज पेसर्स को है। और अब जब यहाँ पे 3 मैचेस खेले जा चुके हैं तो अब मान के चल रहा हूँ मैं कि स्पिन थोड़ा सा ज़्यादा गेम में आने वाला है। और पिच रिपोर्ट आप देखेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि अगर ये यूज्ड विकेट होने वाला है तो आप मान के चलो कि दोनों टीम में कुछ इंपॉर्टेंट स्पिनर्स हैं, उनको आप ज़रूर से टीम में लेके चलेंगे और वही आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। पिच न्यूट्रल मान के चलिए, क्योंकि बैटिंग भी थोड़ा सा जो टाइम देगा अपने आप को टिक के खेलेगा वो स्कोर कर सकता है। और विकेट अगर बॉलर्स की बात करें तो अभी तक मेरे हिसाब से पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज रहा है स्पिन के मुकाबले। हेड टू हेड की बात करें तो देखो, हेड टू हेड में तो इनके अप्रॉक्स 110 मैचेस हुए हैं, पर वो हमारे लिए कुछ काम के नहीं है क्योंकि वो कब के 90s से जब से मैच हो रहे हैं तब से पूरा ऑल ओवर रिकॉर्ड है। लास्ट 10 मैचेस में आप देखेंगे वहाँ पे तो देखो ओवरऑल में तो इंडिया ज़्यादा विन करेगी करेगी न्यूजीलैंड के सामने, पर आप लास्ट के 10 मैचेस में देखिए तो 5-5 की दोनों की बराबरी है हेड टू हेड में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड ही एक ऐसी टीम है जो इस ग्रुप में इंडिया को कुछ बहुत जो मतलब कंपटीशन था वो दे सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिमार्क मैंने डाल रखा है, आप बॉटम राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे। न्यूट्रल सरफेस विद समथिंग फॉर एवरीवन, सो ट्राई टू कीप अ बैलेंस बिटवीन बैटर्स एंड बॉलर्स। तो ऐसे में करना क्या है, पॉइंट सिस्टम को ना देखते हुए कि बैटर को ज़्यादा एडवांटेज है, आप बॉलर्स को भी प्रेफरेंस दीजिए
और एक बैलेंस बना के चलिए टीम में। फैंटेसी पॉइंट्स पोटेंशियल और कंडीशन बेस्ड एनालिसिस, इन सब चीज़ों की हमने बात करी थी, जो इसके पहले हमने कल हमारा जो वीडियो पब्लिश हुआ था कि टीम बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो या तो आप वहाँ से जाके पहले वो वीडियो देख लेंगे, कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, वो भी आपके लिए बहुत काम करने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आगे देखेंगे कुछ स्टैट्स और डेटा, और फिर उसके बाद चलेंगे अपनी टीम करने के लिए, और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेटेड रिस्क लेके इस मैच में प्लेयर्स का एलिमिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्वाड देख लीजिए और सारे टीम जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनका रोल और रीसेंट फॉर्म चेक कर लीजिए। वैसे तो अभी जो 3 मैचेस हो गए हैं तो सबको पता ही होगा, सॉरी जो 2 मैचेस हो गए हैं इंडिया के, तो पता ही होगा कि कौन कैसा खेल रहा है, कैसी फॉर्म में है। और अभी तक कुछ खासा टेस्ट हुआ नहीं है, टॉप ऑर्डर ने मैक्सिमम स्कोरिंग कर दी है, और बॉलिंग से भी कुछ अच्छा खासा टेस्ट हुआ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ने ऐसी बैटिंग ही करी थी कि बॉलर्स को कुछ टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो आप इनका रिसेंट फॉर्म सब कुछ चेक कर सकते हैं। मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ इसमें से, बाकी जिसको जो देखना है वो देख लेंगे, और नहीं तो सबके दिमाग में तो ये चीज़ रहती ही रहती है कि कौन सा प्लेयर किस तरीके की फॉर्म से आ रहा है। न्यूजीलैंड का भी स्क्वाड और रिसेंट फॉर्म चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर आप चेक करिए, टॉप 5 जो बैटर हैं वो राइट हैंडर हैं, और उसके बाद भी आप जडेजा और अक्षर पटेल को अगर छोड़ दें तो उसके बाद भी सारे राइट हैंडर्स हैं। तो सामने वाली टीम के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स जो हैं, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन करने वाले, वो ही काम में आने वाले हैं आपके लिए। और एक ऐसा प्लेयर है उसमें से जो आज के लिए ट्रम्प सीबीसी हो सकता है। अगर उसने बैटिंग अच्छी कर दी तो मेरे हिसाब से बॉलिंग भी करने वाला है, और 1-2 विकेटें अगर निकाल दी तो वो फिर ड्रीम टीम का कैप्टन आज वही बनने वाला है। लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे, टीम में तो लेने वाले हैं पर उसको कैप्टन वाइस कैप्टन ध्यान नहीं देंगे। और इस मैच में आपको कुछ डिफरेंशियल ही करना पड़ेगा अगर आपको मैच जीतना है कैप्टन और वाइस कैप्टन में, क्योंकि जो सेफ चॉइसेस हैं मेरे हिसाब से उन पे तो आज डेंजर जोन में हैं वो सारे के सारे। इधर से देखेंगे तो यहाँ पे तो लेफ्ट एंड राइट का थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाकी इंडिया की टीम में अगर देखा जाए तो कोई ऑफ स्पिन करने वाला कोई ऑलराउंडर या फिर बॉलर नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर चाहें तो एक चेंज करके वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं किसी भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर के जगह पे, चाहे अक्षर पटेल या फिर जडेजा की जगह पे। तो ये चेंज अगर होता है तो थोड़ा सा एक अच्छा एडवांटेज रहेगा इंडिया को, एडेड एडवांटेज, कि जब उनके न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडर्स बैटिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा या तो वो रन्स को कंटेन कर सकते हैं या फिर विकेट लेने के लिए भी जा सकते हैं अपने ऑफ स्पिनर को लगा के। वेन्यू स्टैट्स पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे सबका रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है, और 1 सेंचुरी और 2 50s भी स्कोर करी हैं। और आज के मैच में अगर देखा जाए तो कोई लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, राइट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। सिर्फ मैट हेनरी को अगर ये अच्छे से खेल जाते हैं स्टार्टिंग में, मतलब जो 3-4 ओवर का स्पेल पहला रहने वाला मैट हेनरी का, उसको अगर निकाल जाते हैं तो उसके बाद रोहित शर्मा मतलब आज भी एक बिग 100 स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मुझे गट फील आ रहा है। उसके बाद आपको शुभमन गिल दिखेंगे, अपनी टॉप फॉर्म में और ओडीआईज में अच्छा परफॉर्म करते हैं जब से इनका डेब्यू हुआ है। विराट कोहली का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, केएल राहुल हैं, अय्यर हैं, जडेजा भी हैं। यहाँ पे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स में उनका नाम ज़्यादा नहीं दिखेगा। कुलदीप यादव के 8 मैच में 13 विकेट्स हैं, और जडेजा के भी यहाँ विकेट्स, और शामी के 1 मैच में 5 विकेट आ गए थे, तो वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। हेड टू हेड स्टैट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर विराट कोहली दिख जाएंगे आपको, और जो 58.7 की एवरेज से स्कोर करें, 600 और 9 हाफ सेंचुरीज स्कोर करी हैं। तो ये ट्रूली दिखाता है आपको कि कितना डोमिनेट किया है जब भी इन दोनों टीम्स का आपस में मैच हुआ है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि लास्ट 2 हेड टू हेड मैचेस में जब ये मिले हैं तो उसमें विराट कोहली का एक 100 का स्कोर आया था, मतलब सेंचुरी स्कोर करी थी, और एक आई थिंक कि 90s स्कोर करी थी। और ये दोनों ही मैचेस जो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था उसके मैचेस हैं ये। दूसरे नंबर पे आपको विलियमसन दिखेंगे, एज ऑलवेज कोहली और विलियमसन अंडर 19 के डेज से सामने से अपोनेंट रहे हैं। और जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था वो भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ था, जिसमें विराट कोहली ने आई थिंक 70-80 रन की इनिंग खेल के इंडिया को फाइनल जिताया था विलियमसन की न्यूजीलैंड के सामने। तो ये तब से राइवलरी चली आ रही है अंडर 19 डेज से। और
दोनों ही अपनी टीम के लिए टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं और अभी तक भी देखा जाए तो टॉप स्कोरर्स भी दोनों अपनी टीम के लिए हैं। रोहित शर्मा दिखेंगे आपको। एक और नाम आपको बता दूं, टॉम लेथम। जब भी इंडिया का मैच होता है न्यूजीलैंड से, तो ये बंदा एक छुपा रुस्तम का काम करता है। विकेटें अगर ऊपर से जाती हैं तो ये आके नीचे स्कोरिंग करेगा। और एक चीज़ मैंने जो आपको बताई है कि अगर इंडिया कोई ऑफ स्पिनर के साथ नहीं जाता है तो टॉम लेथम उस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे T20 हो, और चाहे ही ODI क्रिकेट ही हो। टॉम लेथम ने हमेशा से परफॉर्म किया है। आप एवरेज दे सकते हैं, 48.6 का है और 2 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरीज भी स्कोर करी है इंडिया के अगेंस्ट में। दूसरा एक बिग डिफरेंशियल CBC का चॉइस, इंडिया बैट फर्स्ट करते हुए श्रेयस अय्यर आपको दिख रहे हैं। 8 मैच खेले हैं जिसमें से 7 इनिंग्स में 484 रन किए हैं। एवरेज देखिए आप 69.1 और 7 इनिंग में से 2 तो सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी स्कोर करी है। इंडिया बैट फर्स्ट करता है तो ना तो विराट कोहली, ना रोहित शर्मा और ना ही शुभमन गिल आप कैप्टन करके जाइए मेरे कहने से श्रेयस अय्यर को टीम में। और फिर देखिए कि क्या आपको, देखो ग्रैंड लीग्स में तो ये चीज़ ट्राई करनी ही करनी होती है। आप अगर ये सब चीज़ें नहीं ट्राई करोगे तो ग्रैंड लीग आप सेफ कॉम्बिनेशन से नहीं जीत सकते हो। आपको सेफ कॉम्बिनेशन बना के या तो CBC पर रिस्क लेना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर बैटिंग फर्स्ट आप रिस्क ले सकते हैं। दूसरा प्लेयर मैं बता रहा हूँ डैरिल मिचेल। अभी तक परफॉर्मेंस वो नहीं आई है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। स्पिन अच्छा खेलते हैं, अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये भी अपनी टीम से, क्योंकि 4 नंबर पे बैटिंग करते हुए ये अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। और इंडिया के अगेंस्ट लास्ट के जो 2 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं वो 2 के दोनों मैचेस में इन्होंने सेंचुरी स्कोर करी है। तो आप ये भी देख के चल सकते हैं कि कैसे स्पिनर्स को इन्होंने कितने अच्छे से इंडिया के स्पिनर्स को खिलाया है मिडिल ऑर्डर में। शुभमन गिल दिखेंगे, KL राहुल, ग्लेन फिलिप्स, कॉनवे, रविंद्रा, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। और ब्रेसवेल को भी आप ऐड कर लें। मैं बता देता हूँ कि माइकल ब्रेसवेल ने जो लास्ट मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट में उसमें उनकी सेंचुरी आई थी। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं। तो देखो एवरेज वाइज चेक करो आप, हार्दिक पांड्या को छोड़ के आप सबका एवरेज देखो। हेड टू हेड में जो दोनों टीम के प्लेयर्स हैं, मैं जो बात कर रहा था कि सभी इन फॉर्म है, सभी का रिकॉर्ड अच्छा है, स्टैट्स अच्छे हैं, तो आप किसको ड्रॉप करेंगे, किसको पिक करेंगे, ये चीज़ें प्लेयर एलिमिनेशन से ही आज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव टॉप कर रहे हैं, मिचेल सेंटनर और फिर मोहम्मद शामी आपको दिखेंगे। बहुत ही मतलब देखा जाए कि जितने भी मैचेस न्यूजीलैंड में होते थे वहाँ पे जाके मोहम्मद शामी हर मैच में 3 विकेट, 4 विकेट ऐसे विकेट्स लेते थे। इसीलिए आपको ये दिख रहे हैं 14 मैचेस में 37 विकेट्स मोहम्मद शामी के आपको दिख रही हैं। तो ये सारे बॉलर्स का भी डेटा आपको शो कर दिया है। और हेड टू हेड में जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं जैसे कि ट्रेंट बोल्ट है, तो ये लोग, टिम साउदी है, ये लोग स्क्वाड में नहीं है, तो मैक्सिमम मैचेस इन्होंने ही खेले हैं। इस वजह से आपको न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो हैं ये कम दिख रहे हैं विकेट्स में। बाकी जेकब डफी ऐसे बॉलर्स अगर खेलते हैं आज के मैच में तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर फ्रेश विकेट पे मैच होता है तो। और अगर यूज्ड विकेट पे मैच होता है तो फिर आप दोनों ही टीम्स के सारे स्पिनर्स को कवर करके जाएंगे और वो भी एक अच्छा मूव हो सकता है आपके लिए टीम में, क्योंकि डिफरेंशियल रहेगा। स्पिनर्स को आप चेक करेंगे, सारे ही स्पिनर थोड़ा सा कम सेलेक्टेड वाली कैटेगरी में आपके आने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम अपनी टीम बनाने चलेंगे, ड्रीम 11 पे आपको बना के दिखाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो और जो इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस और डेटा हम शो करते हैं, आपको लेके आते हैं हर मैच में, एक बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं एनालिसिस और प्रेडिक्शन, तो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके जाएंगे और ज़रूर से एक शेयर भी तो बनता है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं ड्रीम 11 पे और देखते हैं कि हम कैसे प्लेयर्स को एलिमिनेट करके कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपनी टीम कर सकते हैं इस मैच के लिए। करने के लिए ड्रीम 11 पे आएंगे तो वहाँ पे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहले देखने को मिलेंगे 3 प्लेयर्स। प्लेयर तो देखा जाए तो कैलिबर तो तीनों में ही है अच्छा खासा है स्कोरिंग करने का, चाहे वो टॉम लेथम हो, डेवन कॉनवे और KL राहुल हो। देखो राहुल और लेथम का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, प्लस अगर यूज्ड विकेट होता है तो ये उस कंडीशन में बैटिंग करने आएंगे मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे होंगे और उस टाइम तक स्पिन थोड़ा सा ज़्यादा गेम में आती है और हैवी लिफ्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनर्स ही करते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है इनको बैटिंग करने के लिए। डेवन कॉनवे ओपनिंग पे हैं और जब ये बैटिंग करने आएंगे तो थोड़ा सा विकेट मान के चलें आप कि थोड़ा सा इजी रहेगा बैटिंग करने के लिए अगर यूज्ड विकेट होता है तो, बजाय मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के।
तो अगर विकेट यूज होता है तो मैं डिवन कॉनवे को लेके जाऊंगा अपनी टीम में। अगर यूज सरफेस फिर से यूज होता है, मतलब जो लास्ट मैच का विकेट था, तो फिर उस कंडीशन में मैं डिवन कॉनवे को लेके जाऊंगा। और अगर फ्रेश विकेट होता है तो फिर मैं मान के चलूंगा कि शामी या फिर हर्षित राणा में से कोई इनको आउट कर देगा। और कुछ अच्छी फॉर्म में भी नहीं आए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, तो और 2 मैचेस जो खेले हैं उसमें परफॉर्मेंस भी नहीं है ये कॉनवे की। तो उस कंडीशन में मैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए राहुल को और बैटिंग सेकंड करते हुए, मतलब बैटिंग फर्स्ट करते हुए लेथम को, जिसकी भी पहली बैटिंग आएगी उसका मिडिल ऑर्डर का एक बैटर मैं अपनी टीम में ले लूंगा कॉनवे की जगह। तो ये पहला एलिमिनेशन हो गया प्लेयर का कि देखो सेलेक्ट तो एक ही करना है मुझे, मैं 2 प्लेयर लेके नहीं जाऊंगा। अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में भले ही आप ये 2 लेके चल सकते हो ग्रैंड लीग्स में, या फिर अगर आपको लगता है कि लेथम पे स्कोर आएगा और कॉनवे भी स्कोर करेगा। मैं कभी किसी प्लेयर को ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं ब्रेन वॉशिंग का काम नहीं करूंगा कि आपको बता दूं कि कॉनवे नहीं चलेगा। आप फिर उसी हिसाब से सोचने लग जाओगे कि कॉनवे नहीं चलेगा। आप 5 टीम बनाओगे ग्रैंड लीग में, 10 टीम बनाओगे तो उसमें से मैक्सिमम में आप कॉनवे ड्रॉप करोगे। इसीलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये प्लेयर चलेगा ही नहीं, बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि ऐसे सिनेरियोज में चांसेस हो सकते हैं कि ये प्लेयर ना चले। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे, अपना ब्रेन वॉश नहीं करना है, दिमाग में ये बात नहीं बिठानी कि कॉनवे रन स्कोर नहीं कर सकता है। प्लेयर अच्छा है, आप मान के चलिए कि जो लास्ट का इनका ईयर गया था उसमें आप उठा के देख लीजिए इनका रिकॉर्ड, ये आई थिंक आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के भी नॉमिनी थे लास्ट ईयर में। तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में लेके चलनी है। तो ये मैंने बता दिया कि किस कंडीशन में किसको पिक करूंगा। अभी के लिए बैटिंग सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, लास्ट में डिसाइड कर लेंगे कि हम किस हिसाब से अपनी टीम बना रहे हैं। बैटिंग सेक्शन में देखो शुभमन गिल तो इंपॉर्टेंट है ही, विराट कोहली इंपॉर्टेंट है, सचिन रविंद्रा इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा भी इंपॉर्टेंट है टीम में, श्रेयस अय्यर भी है, विलियमसन भी है। ये सारे प्लेयर्स तो मैंने ले लिए हैं अभी के लिए। अब देखो ये प्लेयर यहाँ से एलिमिनेट करने आएंगे हम, पहले तो इनका सिलेक्शन कर लिया है। अभी चलते हैं ऑलराउंडर्स में और देखते हैं कि यहाँ पे हम किसको ले सकते हैं, किसको ड्रॉप कर सकते हैं। अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है, बैटिंग प्रमोशन हो रहा है और 10 ओवर की बॉलिंग करके जाएंगे। हार्दिक पांड्या बॉलिंग फर्स्ट करते हुए हार्दिक पांड्या आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि विकेटें अगर 2 विकेटें भी ले जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में अगर इनकी बैटिंग नहीं आती है या फिर आती भी है तो सामने सेंटनर जैसे बॉलर्स हैं, तो आप इस मैच में एक प्लेयर को और एलिमिनेट कर सकते हैं बिग रिस्क बिग ड्रॉप में, हार्दिक पांड्या को। वैसे तो सिलेक्शन कम है पर मैक्सिमम लोग लेके ही आते हैं जब उनको लगता है कि इंडिया इजीली विन करके जाएगी। ग्लेन फिलिप्स बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इंडिया विकेट उस कंडीशन में लेगा। और ग्लेन फिलिप्स आके नीचे जो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं पॉइंट सिस्टम के हिसाब से अच्छे खासे पॉइंट दे जाएंगे। प्लस जब भी इंडिया के जो 2 लेफ्ट हैंडर हैं वो बैटिंग करेंगे मिडिल ऑर्डर में, तो आपको बॉलिंग करते हुए भी 4 से 5 ओवर दिख सकते हैं इस मैच में, इसलिए आप इनको पिक कर सकते हैं। बाकी मैं पिक करूंगा इस मैच में मिचेल सैंटनर को। वैसे तो ये विकेट नहीं इकोनॉमिकल बॉलिंग करके जाते हैं और हमेशा ये रिस्क मैं लेके चलता हूँ कि सैंटनर को आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का टॉप ऑर्डर आप देखेंगे और इंडिया के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे पास्ट में, तो इस वजह से मैं मजबूर हो जाता हूँ सैंटनर को पिक करने के लिए। बड़े मैचेस के प्लेयर रविंद्र जडेजा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनका बॉलिंग बैटिंग हर डिपार्टमेंट में इनका अच्छा रिकॉर्ड है। रविंद्र जडेजा को मैंने टीम में अभी के लिए रखा है। अब मेरे पास बचती हैं 2 चॉइसेस। देखो बॉलिंग सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, यहाँ पे आप देखें प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, शामी हो गए, विलियम ओरूक हो गया, कुलदीप यादव, मैट हेनरी, हर्षित राणा। इस पिच पे इस कंडीशन में मैं कुलदीप यादव को अपनी टीम में जरूर से रखूंगा। बाकी किसी बॉलर पे मैं इतना बैंक नहीं कर सकता हूँ, भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि वो विकेटें लेके ही जाएंगे आपको हर मैच में। मोहम्मद शामी थोड़ा सा न्यूज़ थी कि इनको हो सकता है टीम रेस्ट कर दे, तो अगर अर्शदीप खेलते हैं तो अर्शदीप इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी शामी खेलते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे कि जो कोच हैं रायन टेन डस्काटे, उन्होंने बात करी थी कि हम शामी को मतलब थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है मोहम्मद शामी आपको इस मैच में 5 से 6 ओवर या फिर 7 ओवर ही करते दिखें, पूरे ओवर नहीं कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। हर्षित राणा बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो मैं टीम में ले लूँगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी विलियम ओरूक और मैट हेनरी पे भी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सोचा जाएगा। अब देखो यहाँ से जो इंडिया के बैटर्स हैं इनको तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। सचिन रविंद्र भी इंपॉर्टेंट है और केन विलियमसन तो आपको पता ही है। तो ये मैच इसीलिए थोड़ा सा अब रिस्की भी बन रहा है क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में मान के चलो मैंने टॉम लेथम ले लिया, क्योंकि इंडिया का कोई भी पेसर जो बॉलिंग करने आएगा वो कॉनवे को अगर आउट कर देगा तो आपके लिए ये चीज़ें काम कर जाएंगी। तो ऐसी अभी के लिए मैंने कुछ टीम करी है। यहाँ पे आप देखो ड्रॉप किसको कर सकते हैं।
जडेजा की जगह पे ब्रेसवेल ले सकते हैं। बाकी मुझे कुछ खास ऐसे ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं ऑलराउंडर्स में। हार्दिक पांड्या को मैं रिस्क लूंगा ड्रॉप करने का। ग्लेन फिलिप्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं, पर अगर ऑफ स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सबसे पहले बॉलिंग करने वाले हैं ब्रेसवेल। तो ये चेंज भी आप कर सकते हैं, और हो सकता है मैं भी ये चेंज करके जाऊं कि ब्रेसवेल जडेजा की जगह। चलो अभी के लिए टीम में माइकल ब्रेसवेल को ही रखते हैं, बाकी देखेंगे अगर कुछ टॉस पे कुछ चेंजेस और पिच रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारे चेंजेस होंगे वो हम कर लेंगे, और वो सब चेंजेस आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ज़रूर से जुड़ के रहेंगे फाइनल अपडेट्स के लिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई थी, जब आप कैप्टन वाइस कैप्टन करने आएंगे तो गिल का सिलेक्शन देखो कैप्टन का, विराट कोहली लास्ट मैच की इनिंग के बाद उनका सिलेक्शन देखो, और यहाँ पे देखो रोहित शर्मा का कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन। प्लेयर तो बैटिंग सेक्शन से ही सीवीसी बनेंगे, पर मैं आपको बताऊं कुछ डिफरेंशियल सीवीसी इस मैच के। सचिन रविंद्र सबसे पहले बैटिंग से इम्पोर्टेंट, प्लस लास्ट मैच की इनिंग, और जो अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी बैटिंग करी थी, वन साइडेड विन करा के गए थे न्यूजीलैंड को एक लूजिंग कंडीशन से। दूसरी चीज़, इंडिया के पास कोई ऑफ स्पिनर ना होना। तीसरी चीज़, इंडिया का राइट हैंडेड डोमिनेंट बैटिंग ऑर्डर। देखो सारे प्लेयर्स ऊपर के टॉप 5 में राइट हैंडर है। हो सकता है आपको 10 ओवर भी करते हुए दिख जाएं, लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, तो वहां से भी इंपॉर्टेंस आपके लिए लेके आएंगे। हो सकता है मेरे कैप्टन फाइनल इस मैच में यही रहे। प्लस एक बात और बता दूं आपको, इनकी जितनी भी स्कोरिंग अभी तक हुई है एशियन कंडीशंस में स्कोर किया है और बड़े मैचेस में स्कोर करते हैं। लास्ट के जो वर्ल्ड कप भी मैच हुआ था उसमें इन्होंने सेंचुरी स्कोर करी थी वानखेड़े पे इंडिया के अगेंस्ट। तो ये चीज़ भी आप देख के चलेंगे। सचिन रविंद्र हो सकता है मेरे कैप्टन हो। वाइस कैप्टन पर रिस्क ले सकते हैं, श्रेयस अय्यर को आप कर सकते हैं। और देखो डैरिल मिचेल खेलेंगे तो वो जरूर से टीम में रहेंगे। बाकी जो लास्ट मैच का जो उनका निगल का इशू था, अगर वो उसकी वजह से बाहर हो जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में हम उनको ड्रॉप करेंगे, मतलब उन पर डिस्कस करने की बात ही नहीं है। तो डैरिल मिचेल का हम टॉस पे डिसाइड करेंगे। बाकी अगर मिचेल खेलते हैं तो वो भी एक मस्ट पिक हो जाएंगे, तो उनको भी किसी की जगह टीम में फिट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आप कर सकते हैं डिफरेंट अपने कॉम्बिनेशन बनाने में। दूसरे वाइस कैप्टन में बोल रहा हूँ रोहित शर्मा, बैटिंग फर्स्ट करते हुए अगर मैट हेनरी को ये अच्छे से खेल जाते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं, वाइस कैप्टन आप इनको कर सकते हैं। बाकी गिल और विराट कोहली तो है ही सीवीसी के अच्छे चॉइस, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फॉर्म भी अच्छी है, और हेड टू हेड और वेन्यू पे भी रिकॉर्ड इनका अच्छा है दोनों का, तो आप इन्हीं को कर सकते हैं। अभी के लिए मेरी टीम में मैंने कैप्टन किया सचिन रविंद्र को, और मेरे वाइस कैप्टन है यहाँ पे रोहित शर्मा। तो चलिए टीम को कर लेते हैं सेव, और ये हो जाता है हमारी टीम का कुछ प्रीव्यू, आप देख सकते हैं ऐसी टीम मैंने बनाई है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऑप्शंस कि क्या आप कर सकते हैं डिफरेंट इस मैच में। अब ग्रैंड लीग की पिक्स कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले पिक हो जाएंगे आपके लिए केएल राहुल। ऐसी कंडीशन में जब इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल होगा तो राहुल आके हमेशा स्कोर करके जाएंगे। वर्ल्ड कप में भी सारे मैचेस में यही देखा था, और आज भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड सामने से आउट करने आएगी इंडिया के टॉप ऑर्डर को। अगर विराट कोहली फेल होते हैं, अगर शुभमन गिल फेल होते हैं, रोहित शर्मा फेल होते हैं, तो फिर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो टीम को संभालेंगे और अच्छी खासी स्कोरिंग करके जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जहाँ पे न्यूजीलैंड के बॉलर्स आउट करेंगे इंडिया के टॉप ऑर्डर को, जो वो हमेशा करते हैं, तो फिर केएल राहुल आपकी टीम में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे। सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं डीवन कॉनवे। अगर इन्होंने स्टार्टिंग में आउट कर लिया और बैटिंग सेकंड करने आएंगे तो चेज करते हुए कॉनवे भी अच्छा कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में आएंगे श्रेयस अय्यर, केन विलियमसन, तो सब लेके आएंगे, सिलेक्शन कम है पर ये टीम में सबके रहने वाले हैं। और यहां से मैं बात करूं मिचेल सेंटनर, रविंद्र जडेजा। बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, सिलेक्शन कम है पर टीम में लोग लेके नहीं आएंगे क्योंकि बैटिंग पॉइंट के जो ज़्यादा एडवांटेज है उसकी वजह से, और यहाँ पे हर्षित राणा। तो ये हो गए आपके लिए ग्रैंड लीग पिक्स। और अगर अर्शदीप सिंह खेलते हैं मोहम्मद शामी की जगह तो उनको भी आप टीम में रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप इनको रोटेट कर सकते हैं टीम्स में, किस हिसाब से आप किसके फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप कैप्टन कर सकते हैं वो है श्रेयस अय्यर। ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस गेम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और आप देख के चलेंगे लास्ट में अगर अच्छी खासी स्कोरिंग करके जाते हैं तो फिर आप वापस आके मुझे बोल के जाएंगे कि हाँ भाई आपने बोला था, तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया था इस मैच में।
बाकी ये प्लेयर्स मैंने सॉर्ट आउट किए हैं आपके लिए। डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग्स में आप इनको कर सकते हैं, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या फिर सचिन रविंद्रा और रोहित शर्मा या फिर कुलदीप यादव। सबसे ज़्यादा मैं 3 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ सचिन रविंद्रा को, क्योंकि ये सबसे पहले पिक होने चाहिए अगर आप ग्रैंड लीग में इनको सीबीसी करना चाहते हैं तो, और स्मॉल लीग में भी रविंद्रा को आप सीबीसी कर